Hello, my dear bio nerds. I am Prerna Rajput, your biology teacher, and today we are going to discuss about human digestive system. ओके तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा ग्लैंड और कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पहले डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा माउथ वाला रीजन है, इसको बायो की टर्म में हम बोलते हैं बकल कैविटी, मतलब जो स्पेस माउथ इंक्लोज करता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। द वर्ड कैविटी रिप्रेजेंट स्पेस। आपको बायो में कहीं भी कैविटी वर्ड नजर आता है, उसका मतलब कि फ्री स्पेस होता है। ठीक है, अब यहाँ बकल कैविटी के नीचे एक पाइप जैसा ऑर्गन होता है जो फूड को हमारे ऑर्गन्स तक लेके जाता है। अब ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस क्योंकि फूड को कैरी करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम फूड पाइप भी है। इसके बाद एक जी शेप का ऑर्गन जहाँ पे फूड सबसे पहले आता है, उसको हम स्टमक बोलते हैं, जो कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है। अब इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका डायामीटर है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है। जो हमारा दूसरे टाइप, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दूसरे टाइप का इंटेस्टाइन इसके कंपैरिजन में। ओके, वैसे अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका सबसे लंबा पार्ट है, बट इसके डायामीटर की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी जो नीचे वाली ओपनिंग एनस में ओपन होता है, जहां से जो बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इवन मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है लिवर, गोल ब्लैडर एंड द थर्ड इज पैंक्रियास। इनके भी जो सिक्रीशंस हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और बहुत हद तक हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बकल कैविटी के बारे में ही पढ़ेंगे। बकल कैविटी में आपने टीथ और टंग के बारे में प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है। जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके दो फीचर्स हम स्टडी करते हैं। पहला, दैट दीज आर heterodont, एंड दूसरा जो फीचर है दैट दीज आर डाइफायोडोंट्स। अच्छा, अब इन फीचर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। हीट्रो वर्ड अगर आपको कहीं भी देखने मिलता है, उसका मतलब है डिफरेंट। अगर मैं हीट्रो की बात करूं, मतलब कि डिफरेंट। एंड यहाँ पे जो डोंट है, ये रिप्रेजेंट करता है डेंटिशन को। ये वर्ड बताता है कि जो ह्यूमंस हैं वहां पे जो डेंटिशन है, मतलब जो टीथ का अरेंजमेंट है, वो अलग अलग तरीके से मिलता है। उसमें 4 तरीके के दांत मिलते हैं। पहले होते हैं इंसिजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइन्स, तीसरे होते हैं प्रीमोलर्स और चौथे होते हैं हमारे मोलर्स। इंसिजर्स का जो काम है वो होता है कटिंग का, कैनाइन्स टीयरिंग में हेल्प करते हैं और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके इंसिजर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो कैनाइन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में, क्योंकि उनको फ्लैश पे डायरेक्टली अपने टीथ से टीयर करना होता है। तो कैनाइन्स आर स्ट्रॉन्गर इन कार्निवोरस एंड इंसिजर्स आर स्ट्रॉन्गर इन हर्बीवोरस। अगर मैं एक ह्यूमन बेबी की बात करूं तो वहां पे हमें प्रीमोलर डेंटिशन नहीं देखने को मिलती है। वहां पे होंगे इंसिजर्स, कैनाइन्स एंड मोलर्स। एक ह्यूमन बेबी के पास 20 नंबर ऑफ टीथ होते हैं, जबकि अडल्ट में अगर हम देखेंगे तो वहां पे 32 टीथ हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ डाइफाइडोंट। ये तो हो गया हीटेरोडोंट की अलग अलग तरीके के दांत क्योंकि प्रेजेंट है, इसलिए ह्यूमंस को हीटेरोडोंट बोल देते हैं। दूसरा वर्ड हम जो देख रहे हैं वो है डाइफाइडोंट। डाई वर्ड अगर कहीं भी आता है तो समझो ट्वाइस, मतलब कि 2 बार। आपने ह्यूमंस में ऑब्जर्व किया होगा कि एक बेबी होता है, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो जो उसके दांत थे वो टूट जाते हैं एक बार को, और फिर एक
दूसरी डेंटिशन ग्रो करती है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट डेंटिशन। तो पहले जो डेंटिशन थी उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डेंटिशन, या फिर इन टीथ्स को हम बोल देते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और दूसरी जो डेंटिशन होती है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट डेंटिशन और परमानेंट टीथ। ओके, सो ये दोनों फीचर्स होते हैं हमारे ह्यूमन टीथ के। अब मैं बात करने जा रही हूँ टंग के बारे में। तो टंग होती है, उस पे डिफरेंट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं जो हमें अलग अलग एरिया, अलग अलग टेस्ट को जानने के बारे में हमारी हेल्प करता है। जैसे सपोज दिस इज आवर टंग, आगे का कोई रीजन होता है यहाँ पे, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे बिटर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड जो आगे वाला रीजन होता है यहाँ पे स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मतलब टंग का ये रीजन स्वीट टेस्ट को डिफाइन करता है, जो साइड वेज हैं ये सॉल्टी रीजन को डिफाइन करते हैं, और जो ये हमारे नेक के आसपास वाला, जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कभी भी हम कोई कड़वी चीज खाते हैं तो हमें गले में बहुत ज्यादा फील होता है कि हाँ वो टेस्ट उसका बिटर है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो बिटर टेस्ट बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के पीछे वाले हिस्से में, विच इज अराउंड ईसोफेगस, ईसोफेगस से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें लर्न करनी है बकल कैविटी के बारे में, विच इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये देखो, ये छोटी छोटी जो ग्लैंड्स आपको दिख रही हैं ये ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो ह्यूमंस के पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहली आती है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल, एंड तीसरी हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं सबमैक्सिलर। ठीक है, लिंगुआ जो वर्ड है वो टंग के लिए यूज होता है। सबलिंगुअल मतलब जो टंग के नीचे, इधर हमारा माउथ में जो टंग वाला पार्ट होता है, अब टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन का जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसके कहीं ना कहीं नीचे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सबमैक्सिलर। एंड सबसे ऊपर ये जो ऊपर की तरफ ग्लैंड है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या है? ये कुछ सिक्रीशंस हैं जो हमारी बकल कैविटी है उसमें सिक्रीट करती हैं, जिससे कुछ हद तक जो फूड है वो हमारे माउथ में भी डाइजेस्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो स्टार्च कंपोनेंट है, स्टार्च ऑलमोस्ट 30% हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो ये ग्लैंड्स हैं ये एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं अमाइलेज। अब अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो स्टार्च ऑलमोस्ट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट बकल कैविटी। इसके नीचे एक हमारा पाइप लाइक ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब ये ईसोफेगस क्या होता है? इसके पास एक फीचर होता है, जितना भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सपोज दिस इज योर पाइप, तो ऐसे जैसे एक पाइप को अज्यूम करो, उसमें आपने कोई हार्ड चीज डाल दी जो उसकी सर्कमफ्रेंस पे बिल्कुल अड़ रही है, तो उसको जैसे पुश करते हुए जो मूवमेंट नीचे की तरफ आप करोगे, दूसरी डायरेक्शन में आप करोगे, तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस क्या करेगा? जो फूड हमारे माउथ से आया उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हुए हमारे जे शेप्ड ऑर्गन